नमस्कार दोस्तों। खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। कहते हैं दोस्तों, जीवन में बहुत सारी चीज़ों का हमें समझ भी है और नहीं भी है। आज दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पितृपक्ष में क्या नहीं खरीदना चाहिए। क्या खरीदने से हमारा भाग्य खराब हो जाता है, क्या हम खरीदते हैं तो हमारा घर अच्छा हो जाता है, और हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ आती है जिसकी वजह से हमारे पितृ खुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पितृ हैं वो मनचाहा फल देते हैं। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आपके घर में कोई मनचाही स्थिति के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपकी मनचाही स्थिति आपके घर के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके घर में वैसे तो घर में पौधे होते हैं तो फूल वाले तो तितलियां आ जाती हैं, लेकिन अगर बिना पौधों के आपके घर में तितली आ जाती है और वो भी गोल्डन कलर की आती है तो आपके घर में पितृ का जो आशीर्वाद है वो आ गया और आपका घर शुभ है और आपके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये समझ लो कि आपके घर के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप ये कहेंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आ गई। अगर इन दिनों में ऐसा हुआ है कि आपके घर में किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हुआ है कि आपके घर के अंदर अगर तितली आई है और तितली आपके घर में ऐसे घूम के गई है तो इसका मतलब है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके घर के अंदर कुछ न कुछ अच्छा होने का योग बन रहा है। दूसरा, आपके घर में दोस्तों छुछुंदर आ जाता है। एक छुछुंदर होता है चूहे जैसा, उसकी गर्दन लंबी होती है, सफ़ेद सा होता है, बड़ी तेज़ चलता है, उसे सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर आपके घर में छुछुंदर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर के अंदर शुभ संकेत है, आपके घर के अंदर शुभ संकेत है पितरों के आने का, और आपके घर के अंदर पितरों की समझ लो कि आपके घर में हर कष्ट, हर चीज़ जो है आज के बाद टल जाएगी और परेशानियां जो हैं आपकी लगभग ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, परेशानियां आपकी चाहे जितनी भी क्यों ना हो, परेशान आप चाहे कितने भी क्यों ना हो, तब भी आपके जीवन में आपको सुख का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और सुखों का लाभ ऐसा मिलेगा कि आप महसूस करेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके घर में छुछुंदर आती है और आपके घर के अंदर चक्कर काट के चली जाती है और किसी को काटती नहीं है और किसी को छू लेती है और आप उसे देखते हैं तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा शुभ है। हमेशा याद रखना, छुछुंदर का घर में आना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। आपके घर में नेवला आता है, नेवला जो सांप को खा जाता है, अगर आपके घर में किसी कारणवश नेवला आके चला जाता है तो इसका मतलब है कि आपके घर में पितरों की कृपा आ गई है। और पितरों की कृपा जब घर में आ जाती है तो आदमी अपने घर के अंदर सब कुछ अच्छा समझता है। सब कुछ ऐसे होता है जैसे कि मानो चारों तरफ से आशीर्वाद बरस रहा हो, और चारों तरफ से जब आशीर्वाद चमकता है, बरसता है, तो हमारे मन में, हमारी आत्मा में हमेशा खुशी पैदा होती है, हमेशा अच्छा महसूस होता है। हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि ये चीज़ें जो है हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को अच्छा करती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छिपकली आती है या आप ऐसा देखते हैं कि आपके घर में कोई छिपकली आती है जिसकी पूंछ कटी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास है। माँ लक्ष्मी की आपके घर में कृपा होती है। आपके घर में नई झाड़ू आती है, कोई भी लेकर आता है, आप लेकर आते हैं, बहुत शुभ माना गया है।
आपके घर के अंदर सबसे पहले तो एक बात जान लो, अगर गुच्छे के गुच्छे चींटियाँ आ रही हैं और चींटियाँ अपने बच्चों को, अपने अंडों को लेकर भाग रही है दक्षिण दिशा की तरफ, तो इसका मतलब है कि आपके घर में पितरों की खुशियाँ तैयार हैं, आपके घर में पितरों से आपके घर में शोभा है और आपके घर में पितरों का लाभ शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात जानकर चलो कि आपके घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपना अपना प्रभाव दिखाती हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। आपके घर के अंदर अगर उल्लू आ जाता है, आप जानते हैं उल्लू जो है आपके घर में लक्ष्मी का वाहन है, लक्ष्मी का वास है। उल्लू को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में किसी भी कारण से छत पे उल्लू आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर के अंदर कृपा आ रही है, और कृपा आने का संकेत है ये कि आप तैयार हो जाइए। आपके घर में कृपा का संकेत आ गया है और ये संकेत जो है आपके लिए बेहद शुभ है। और अगर आपकी छत पर तोता बैठता है, तोता बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अगर तोता बोलता भी है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। आपके घर में खुशी का माहौल ऐसा रहेगा कि जैसे बहुत समय से घर में किसी की शादी नहीं हुई है, बहुत समय से किसी की जॉब नहीं लगी है, बहुत समय से कोई बीमार है, वो हेल्थी नहीं है, ये सब बेटर योग शुरू हो जाएंगे। और इन्हीं बेटर योगों में सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो ये है कि आप ये समझना कि आपके जीवन में जो ये अच्छी चीज़ें हैं ये आपको बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होंगी। और इसमें एक और बात है कि जैसे अगर आप देखते हैं कि एक नीले रंग का पंछी होता है जिसे कठफोड़ा बोलते हैं, घोंसला बनाए या घर पे आकर बैठे आपको देखे, तो ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि इससे ज़्यादा शुभ कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपकी छत पर दुर्भाग्य से चील बैठती है, बाज बैठता है, तो इसका मतलब शुभ नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा दुर्भाग्य हो सकता है जिसकी वजह से आप ये महसूस करो कि आपका सब कुछ ख़राब होने जा रहा है और आपका सब कुछ एक पल में चला जाएगा। ऐसा लगेगा आपको जैसे आपके जीवन का सब कुछ व्यर्थ में चला गया, ख़राब चला गया, ख़राब हो गया और वो अच्छा नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और भी बता दूं, इन दिनों में पितृपक्ष में अगर घर में चोरी होती है तो ये महा अपशगुन है। चाहे 1 रुपया भी चोरी हो, चाहे कपड़ा भी चोरी हो, इसका मतलब ये है कि आपके पितर जो है कुछ घटनाओं में गए हैं। जैसे कोई दुर्घटना हुई है, सुखी नहीं है, सुख चाहते हैं। याद रखना, अगर आपके घर में चोरी होती है तो ये दुर्भाग्य की बात है, ये शुभ नहीं है। यदि आपके घर में चूहे ज़्यादा हो जाते हैं तब भी आपके घर में पितृ की शांति नहीं है, पितृ ठीक नहीं है। इन्हें भगा दीजिए, इन्हें भगाना शुभ रहेगा। यदि आपके घर में बहुत सारी चींटियाँ गुच्छे के गुच्छे होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है। और याद रखना, आप किसी भी तरीके से उसको पानी से धकेले नहीं, मारे नहीं, पैर के नीचे ना आ जाएं, ये सब आपको ध्यान रखना है। कहते हैं दोस्तों, पितरों के पक्ष में, पितृपक्ष के उसमें हमें नमक नहीं खरीदना चाहिए। इन दिनों में नमक खरीदना हमारे लिए शुभ नहीं होता है, अशुभ होता है। पितरों के टाइम में नमक नहीं खरीदना चाहिए, आभूषण नहीं खरीदने चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। ये सब अच्छा नहीं होता है। अगर कपड़े खरीदने चाहते हो तो वो कपड़ा ख़रीदो जो आपने दान करना है, मम्मी के लिए, पापा के लिए, किसी के लिए भी दान करना है, ऐसा कपड़ा ख़रीद सकते हैं। ऐसा कपड़ा ख़रीदने से, दान करने से
पंडितों को तो आपको शुभ रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते, अपने लिए खरीदते हैं, तो वो अशुभ रहेगा। यह भी कहा जाता है दोस्तों कि जीवन में जो शुभ लक्षण हैं बहुत सारे होते हैं, और शुभ लक्षण जब बहुत सारे होते हैं तो उन शुभ लक्षणों में कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा सब करने में किसका क्या फ़ायदा होगा। बहुत लोगों के मन में ये आता होगा कि पता नहीं ऐसा लोग गुरुजी क्यों बताते हैं, इससे इनको क्या लाभ होगा। दोस्तों, हमें कोई लाभ नहीं है। हम तो ये भी नहीं कहते कि अगर पितृपक्ष में कोई कपड़ा खरीद के गुरुजी को दो, मत दो, शुभ नहीं है, इसके शुभ फल नहीं आएंगे, इससे तो कुछ ना कुछ अशुभ फल आएंगे। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बात होती है जिसे आप अपने आप में समझते हैं, या आप ज़्यादा क्रोध करते हैं, या आप कन्याओं को गाली देते हैं, या आप शब्द बोलते हैं, पितृपक्ष में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पितृपक्ष में आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप शब्द बोलते हैं या बच्चों को गालियाँ देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पितृ जो हैं कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते, हमेशा आपसे नाराज़ रहेंगे, हमेशा आपके विपरीत रहेंगे, हमेशा आप जो भी उनके बारे में बातें सोचेंगे वो बातें जो हैं आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। दोस्तों, एक बात और जान लो कि जब पितृपक्ष अच्छा होता है तो हमारे जो आदमी के राइट अंग फड़कते हैं, आँख फड़कना, होठ फड़कना, नाक फड़कना, इन सब का फड़कना बेहद शुभ माना जाता है। और जब ये चीज़ बहुत शुभ होती है तो इसका मतलब ये साफ है कि आप कहीं से भी गलत नहीं हैं, आपका कोई भी चीज़ गलत नहीं है, आपकी हर चीज़ आपके सामने, आपके प्रत्यक्ष में ऐसी होती है जिन्हें यही कहा जा सकता है कि ये सब चीज़ें जो हमारे घर की हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम अपने आप में, अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप घर का ताला यूज़ करते हैं और घर का ताला ख़राब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने हाथों से नया ताला नहीं ख़रीदना है, किसी के द्वारा ख़रीदना है और वो ख़रीद के आपको दे दे, फिर वो ताला आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। पितृपक्ष में सबसे ज़्यादा जो ताला है ज़्यादातर बंद नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं घर बंद करके कहीं चले जाते हैं, तो इसको हमेशा याद रखना कि आपके घर में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए, परंतु आपके घर के अंदर हर चीज़ एक शुभ माहौल क्रिएट करेगी, एक शुभ माहौल पैदा करेगी, एक ऐसी अवस्था पैदा करेगी जो आपको समझ में नहीं आएगा कि सारी की सारी अवस्था जो है मेरे जीवन की है, मुझसे अटैच है, मेरे भविष्य से मिलती है और मेरी ज़िंदगी से मिलती है। दोस्तों, कहते हैं दिल से मानना चाहिए किसी भी चीज़ को। आप किसी भी चीज़ की फॉर्मेलिटी करेंगे तो आपके जीवन में सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, और अगर आप दिल जान से किसी चीज़ को मानेंगे तो वो चीज़ें हमेशा दिल जान से आपके जीवन में आपके साथ रहेंगी। आप हमेशा याद रखना, अगर आप किसी चीज़ को दिल जान से चाहते हैं तो वो चीज़ का अट्रैक्शन आपके लाइफ में बराबर बना रहेगा, हिसाब से बना रहेगा। हमेशा ऐसा महसूस होगा जैसे आपने किसी चीज़ को देखा है और वो चीज़ जो है भविष्य में आपके जीवन से, आपके जीवन काल से जुड़ी हुई है। हमेशा याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा शुभ होता है कौवे को खिलाना, सबसे ज़्यादा शुभ होता है पंछियों को दाना डालना, सबसे ज़्यादा शुभ होता है कि अगर आप कोई कपड़ा पहनते हैं तो कोई कपड़ा ऐसा ना पहने जिस पे निशान लगा हुआ है, खून का निशान लगा हुआ है, आपके चोट लगी थी, आपने धो लिया, फिर भी वो निशान मिटता नहीं है, तो उस कपड़े को दान कर दो, किसी को दे दो, मत पहनिए उसे। उसको पहनने से अच्छा नहीं होगा, आप उसे पहनेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, कोई घटना घटित हो सकती है, कोई जीवन खराब हो सकता है, किसी न किसी बात को लेकर जीवन में उदासी आ सकती है।